2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, जो इंडिया जीता, वहां पर रिंकू का नाम नहीं था। ये तो सिलेक्शन कमेटी का था, मगर उसका चांस बनता था। रोहित और विराट, ये दो लेजेंड्स हैं। इन दोनों में से किसके सबसे ज्यादा करीब है रिंकू सिंह? मे भी विराट मान लीजिए आप, वैसे तो दोनों के करीब है वो। क्योंकि वो एक सीनियर वीडियो काफी खिलाड़ी है। वायरल होता है रिंकू का, जब वो विराट से बल्ला मांग रहे होते हैं। जी जी जी, विराट से ज्यादा है। विराट के ज्यादा और- करीब है, रोहित के जी। इतने करीब नहीं है। जी जी, तो शाहरुख खान के साथ कैसे रिश्ते हैं? पिछले 5 IPL हो गए और KKR से वो खेल रहा है, और उसके बीच में कुछ परफॉर्मेंस डाउन भी हुई थी, फिर भी KKR ने उसे रिटेन रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है शाहरुख खान की कि एक खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा हुआ है और उसने रिजल्ट दिया। KKR चैंपियन हुई लास्ट में, और उसमें रिंकू का बहुत बड़ा हाथ था। क्या आपको नहीं लगता कि रिंकू की जो कीमत है वो 55 लाख से कहीं ज्यादा है? 15। क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए? देखिए, जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तैयारी पर। आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट स्पोर्ट्स तैयारी पर आए हैं। आपने रिंकू सिंह का नाम तो बड़ा सुना होगा, और इंडिया को रिंकू सिंह देने वाले, इंडिया को एक नई उम्मीद की किरण देने वाले, इंडिया को रिंकू सिंह जैसा फिनिशर देने वाले कोच आज हमारे साथ मौजूद हैं। रिंकू सिंह के कोच मसूद जफर अमीनी सर। तो सबसे पहले तो आज उनसे तारुफ करवाते हैं आपको, और रिंकू की कहानी के बारे में बात करेंगे। सर, वेलकम स्पोर्ट्स तैयारी पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है सर। सिलसिला शुरू करते हैं सवाल जवाब का। सबसे पहले तो यही सवाल है मेरा कि रिंकू सिंह आपको कैसे मिले? अलीगढ़ के ही हैं रिंकू सिंह, और वो टैलेंट आपने कैसे स्काउट किया रिंकू सिंह से? कब देखा कि इस लड़के में वो टैलेंट है जो वो इंडिया लेवल पर खेल सकता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है? ये करीब 13-14 साल पहले की बात है, जब मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम अलीगढ़ में कोचिंग देता था। तो ये वहीं बराबर में एक गैस गोदाम है, गोवला गैस सर्विस। तो ये वहीं रहता था, और ये वहां पे आता था और बच्चों को देखता था प्रैक्टिस करते हुए। तो ये लगातार आता रहता था और मैचेस देखता था। तो मैंने भी देखा ये आता है और बैठा रहता है वहां पे। तो मैंने उससे पूछा, तुम आते हो और बैठे रहते हो? तो उसने कहा, सर मुझे भी क्रिकेट खेलनी है। मैंने कहा ठीक है, तुम प्रैक्टिस पे आओ। फिर प्रैक्टिस करता रहा, वो अच्छी प्रैक्टिस कराई मैंने, उसमें टैलेंट देखा। फिर उसी दौरान एक एसोसिएशन द्वारा एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट था जी। और उसमें एक स्कूल ने उसे मुझसे अप्रोच किया कि मुझे कुछ लड़के चाहिए और अपनी टीम उतारनी है इंटर स्कूल कंपटीशन में, कुछ लड़के चाहिए, तो आप अपने स्टेडियम से कुछ लड़कों दिए। तो मैंने 5-6 लड़के उस स्कूल को दिए, उसमें एक रिंकू को भी था। जी। मैचेस खेला, 3 मैचेस लगातार वो खेला, और उसमें की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसी दौरान उसने तीनों मैचों में 50 रन किए लगातार, बैक टू बैक। और उसी टूर्नामेंट में UPCA से एफिलिएटेड एम्पायर्स आए हुए थे, उन्होंने बहुत तारीफ करी और मुझसे बोला कि इस पे आप ध्यान दीजिए, और ये एक बहुत बड़ा नाम करेगा अलीगढ़ का, और एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। जब से मैंने देखा और फिर उसको प्रैक्टिस कराई। जब एज अंडर 16 में था तो ट्रायल्स के लिए मैंने फॉर्म भरवाई, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं यूपी के लिए जी। जो कानपुर में भरे जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म भरवाया और ट्रायल दिलवाया। फर्स्ट टाइम में इसका नहीं हुआ, सेकंड टाइम में फिर मैंने इसे दोबारा किया। फर्स्ट टाइम मतलब जब आपने ट्रायल के लिए फॉर्म फिल किया अंडर 16, तो रिंकू सिंह सिलेक्ट ही नहीं हुए थे? हाँ, फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट नहीं हुए थे। फिर सेकंड टाइम में फिर दोबारा तैयारी करके गया, तो वहाँ पे इसका सिलेक्शन हुआ। मगर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ से कहीं गायब हो गया था। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म गायब कर दिया जब आपने सेकंड टाइम दूसरी फॉर्म फिल किया? हाँ, तो ये बहुत परेशान हुआ जी। तो मैंने, एक लड़का मेरे यहाँ आता था मोहम्मद जीशान, जी। तो मैंने उससे कहा, देखो उसका फॉर्म गायब हो गया है और वो परेशान हो रहा है। वो उसका दोस्त भी था और बहुत मानता था उसे, रिंकू को। जी। जी। जो जीशान था वो मेरे पास प्रैक्टिस करता था, वो उससे थोड़ा बड़ा था उम्र में, मगर बहुत मानता था, एक भाई की तरह। तो मैंने कहा, देखो जाके कानपुर में उसका फॉर्म गायब हो गया है, सेलेक्टरों से अप्रोच करके देखो। तो उसने बहुत अप्रोच करी, सेलेक्टरों से नहीं माने वो। उन्होंने कहा, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो है नहीं, भरा नहीं है, हम कैसे ट्रायल अलाउ कर दें। जी। मगर उसने, जीशान ने बहुत अप्रोच करी, शशिकांत खांडेकर थे, गोपाल सर थे उस टाइम सेलेक्टर, उन्होंने मना कर दिया। मगर फिर मैंने कहा, नहीं दोबारा तुम बात करो, रिक्वेस्ट करी, तो उसने अलाउ करवा लिया किसी ना किसी तरीके से। फिर उसने ट्रायल दिया, उसने इतनी अच्छी बैटिंग करी तो सेलेक्टर खुद बोले, इसको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, इसने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। जी। जी। फिर उसी में उसका सिलेक्शन हो गया। जी।
तो पहले ही कैंप के मैचों में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर फिर भी उसको सेलेक्टरों ने ध्यान दिया और उसको टीम में रखा यूपी की। जी पहले सर। ही मैच में यूपी की तरफ से खेलते हुए उसने अंडर 16 में आगरा में 154 रन बनाए नॉट जी आउट, और यूपी को बहुत अच्छी कामयाबी दिलाई थी। जब जी से उसका सफर शुरू हो। जी सर। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि जब रिंकू सिंह का नाम हुआ था आईपीएल में, जब पहली जी बार जी रिंकू सिंह आईपीएल में सिलेक्ट हुए थे, 2017 की बात है, पंजाब के जी लिए रिंकू सिलेक्ट हुए थे, लेकिन जी उस सीजन रिंकू सिंह खेल ही नहीं पाए थे। मतलब जब शुरुआती सीजन थे तो एक दो जी। सीजन रिंकू को मौका ही नहीं मिला था। तो उस दौरान आपसे कुछ बात होती थी, क्योंकि आईपीएल में क्या सिलेक्ट हो जाना और जी फिर मौका ना मिल पाना तो खिलाड़ी के लिए थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है, और रिंकू को शुरुआत में मौका काफी सालों तक आईपीएल में मिला नहीं था। जी हाँ, जब वो अंडर 16 19 खेल चुका, फिर सीनियर में आया, जी उसकी बैक टू परफॉर्मेंस अच्छी रही थी बैक टू बैक, मगर आईपीएल एक प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। पहली बार पंजाब में सेलेक्ट हुआ, वो बैठा, मैच में चांस नहीं मिला। मैंने उसे समझाया कोई निराशा की बात नहीं है, मगर वो एक बहुत ही मतलब टैलेंटेड बंदा था। जी तो मैंने कहा तुम्हें चांस मिलेगा। फर्स्ट टाइम में उसे चांस नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैंने कहा। फिर उसके बाद केकेआर में उसका सिलेक्शन हुआ जी। नेक्स्ट टाइम में, उसमें भी बहुत कम चांस मिला, एक आधी मैच मिला। फिर बहुत उसके कम बाद मैचेस मिले और वो परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी शुरुआत में। हाँ, परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी, तो बैक टू बैक वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी, मगर लास्ट आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसने 2023 में। जी उसकी बिना पर वो फिर इंडिया खेल रहा है। बिल्कुल इंडिया खेल रहे हैं सर। 2023 से पहले जाऊंगा, जब रिंकू सिंह का आईपीएल में सिलेक्शन हुआ था, हम सबको पता है कि काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं रिंकू सिंह, हमें फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है। कितनी खुशी थी आपको कि आपका एक सिखाया हुआ लड़का, बच्चा जिसको आपने स्काउट किया था, जो जगह जगह पर जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की, और उसके बाद आईपीएल में उसका नाम आया, तो आपके लिए बतौर कोच कैसा मूवमेंट था? और फिर जब आईपीएल में नाम आया था, रिंकू आपके साथ थे, किस तरीके से बातचीत हुई थी? बहुत खुशी की बात थी। एक तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी कि एक मेरा लड़का जो है आईपीएल में सेलेक्ट हुआ है, जी और पूरे अलीगढ़ के लिए और पूरे मतलब यूपी में बहुत खुशी की लहर थी, खास तौर से अलीगढ़ में, कि एक लड़का इस छोटी सी जगह से निकलकर एक आईपीएल के मुकाम पहुंचा है आईपीएल में। हम्म। अच्छा सर, आप नए आईपीएल का जिक्र किया है, आईपीएल 2023 पर आ जाते हैं। 23 से पहले 22 के सीजन में कुछ मैचेस रिंकू सिंह को मिले थे केकेआर के लिए, और वहां पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही थी। एक मैच में मुंबई के अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह को उन्होंने एक छक्का भी लगा दिया था, तो एक परफॉर्मेंस थी वहां पर। लेकिन अब बात करते हैं आईपीएल 2023, जहां से रिंकू सिंह रिंकू बने। वो 5 छक्के रिंकू सिंह ने जो लगा दिए थे यश दयाल को, जब रिंकू का नाम आया उसके बाद फिर लगातार मौके मिलने लगे, इंडिया के लिए भी खेले। लेकिन वो जो 5 छक्के रिंकू ने लगाए, उसके बाद कोई रिंकू से बात हुई, रिंकू ने कुछ आपको बताया कि क्या तैयारी की थी रिंकू सिंह ने? क्योंकि मैच बिल्कुल डेड था, वो 5 गेंदों में 5 छक्के लगाना, वो 30 रन ही चाहिए थे। अगर वो नहीं बनते केकेआर मैच वो हार रहा था, और शायद अगर वो 5 छक्के ना लगाते तो आगे रिंकू को हो सकता था मौके मिलते ही ना। जी बिल्कुल सही बात है। उसने जब उसको चांस कम मिल रहा था, पिछले आईपीएल 2023 से बात कर लिए, उसे कम मैचेस मिले थे केकेआर से, मगर वो मेहनत में कोई कमी नहीं रखता था, हर तरीके से प्रैक्टिस पे ध्यान देता था। जब भी वो अलीगढ़ आता था तो मेरे पास ही आता था, जी तो वो हमेशा प्रैक्टिस पे ध्यान देता था, और उसमें इतनी वो लगन थी कि वो चाहता था कि मुझे आईपीएल में ज्यादा से ज्यादा चांस मिले। तो उसने इस तरह की प्रैक्टिस करी कि आईपीएल में जैसे बड़े खिलाड़ियों को चांस मिलता है, तो उसने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी, ज्यादातर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, कुछ भी कह सकते हैं आप, बहुत प्रैक्टिस करी है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो रिंकू इतने लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, इतनी दूर दूर छक्के लगाते हैं, स्टैंड्स में 20-20 22-22 यार्ड दूर बॉल जाके गिरती है, वो छक्के लगाने का राज क्या? आपने ऐसा क्या रिंकू को सिखाया है, क्या आपने ऐसा खिलाया है कि इतनी दूर दूर छक्के जाते हैं? वो एक नेचुरल टैलेंटेड है, और उसका बैट स्विंग बहुत ही तेज है। जी जिसका बैट स्विंग बहुत तेज होता है बल्ले का, वो इतने लंबे लंबे छक्के मारता है, आपने देखा होगा।
आपने अक्सर देखा होगा पोलार्ड है और आपके क्रिस गेल वगैरह हैं, ये सब, और रसेल वगैरह। जी। तो उसमें केकेआर में इसीलिए वो बैट स्विंग इसका इतना अच्छा है कि वो लंबे लंबे छक्के मारता है, और उसने बहुत प्रैक्टिस करी है इस चीज की, पुल की और लिफ्टिंग की, सारी इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है। अच्छा सर, अब रिंकू इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लगातार अब इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलता है। जब रिंकू ने इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया था, जब अपना पदार्पण किया था रिंकू सिंह ने, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी शुरुआत से ही। लेकिन 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, जो इंडिया जीता, वहाँ पर रिंकू का नाम नहीं था। आप लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हो, IPL में अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप, और हर कोई ये बात कर रहा था कि रिंकू सिंह का नाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेन स्क्वाड में रिंकू का नाम नहीं आता है और रिजर्व्स में नाम आता है। सो ये आपको कैसा लगा कि यार रिंकू का तो नाम होना ही चाहिए था और रिंकू का नाम वहां पे था नहीं? देखिए, ये तो सिलेक्शन कमेटी का था, मगर उसका चांस बनता था T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया से, मगर ये सिलेक्शन कमेटी का देखना था, क्योंकि ऑप्शन बहुत कम थे और ऑलराउंडर ज्यादा लिए थे उन्होंने। मगर दुख तो हुआ ही था कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ T20 इंडिया के लिए वर्ल्ड कप की। बहुत निराश की बात थी, पूरा अलीगढ़ निराश हुआ था इस बात से। नहीं, लेकिन मेहनत काफी कर रहे थे रिंकू, हर जगह रन बना रहे थे। हाँ, IPL से पहले जो इंडिया की आखिरी सीरीज थी, अफगानिस्तान सीरीज, आपको याद होगी, जहां पर वो आखिरी मुकाबला, जहां पर 4 विकेट इंडिया के चले गए थे, तो कप्तान रोहित के साथ रिंकू की वो बड़ी लंबी पार्टनरशिप हुई थी। वहां से 22 पे 4 से सीधे 200 बना दिए थे। तो परफॉर्मेंस रिंकू की आ रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप में सिलेक्ट ना होना, क्या रिंकू ने जब वर्ल्ड कप में की स्क्वाड में उनका नाम नहीं आया था, रिजर्व्स में नाम आया था, आपसे कुछ बात की थी? क्या आपको कुछ बताया था कि मेहनत अभी और करनी है, शायद कहीं कमी रह रही है? थी और बहुत वो परेशान था, मगर मैंने कहा चांस मिलेगा, अभी ये वर्ल्ड कप है कि बात ही नहीं है, और आप मेहनत करो, चांस मिलता रहेगा। जी सर, एक सवाल है कि रोहित और विराट, ये दो लेजेंड्स हैं, इन दोनों में से किसके सबसे ज्यादा करीब है रिंकू सिंह? मे भी विराट मान लीजिए आप, वैसे तो दोनों के करीब है वो, क्योंकि एक सीनियर वीडियो काफी खिलाड़ी है। वायरल होता है रिंकू का, जब वो विराट से बल्ला मांग रहे होते हैं। जी जी जी, विराट से ज्यादा है, विराट के ज्यादा और करीब है, रोहित के इतने करीब नहीं है। जी जी। अच्छा, ये रिंकू अक्सर मस्ती करते हुए दिखते हैं हर बड़े सीनियर खिलाड़ी से, चाहे आप रोहित की बात करें, विराट की आप बात कर लें। सो ये शुरुआत से ही रिंकू ऐसे ही मस्ती खोर थे, क्या था? शुरुआत से ही था, और मतलब इंजॉयफुल आदमी है, ऐसा जी। कुछ भी नहीं है उसमें कि किसी से बात ना करना, सबसे एंजॉय होके रखता है। यहाँ पे जब भी आता है स्टेडियम के बच्चों से बातचीत करता रहता है रेगुलर, और एंजॉय करता है। अच्छा सर, स्टार बन गए अब रिंकू सिंह, इंडिया के लिए लगातार खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में भले ही नाम नहीं आया, क्या स्टार बनने के बाद रिंकू सिंह में कोई बदलाव आया है? आपसे किस तरीके का नाता है, या कुछ आपने ऐसा कुछ नोटिस किया हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है, वो आज भी सभी लोगों से बातचीत करता है, ऐसा कोई बदलाव नहीं है, और आगे भी नहीं रहेगा, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा सर, अभी श्रीलंका में खेलने गए थे रिंकू, श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी T20 सीरीज, वहां पर हमने रिंकू को गेंदबाजी करते हुए भी देखा। तो क्या आपने बॉलिंग भी सिखाई थी? कभी आपने रिंकू से बॉलिंग करवाई थी, या सिर्फ बैटिंग ही आप करवाते थे? और ये जो नया रोल है, क्या रिंकू सिंह ऑलराउंडर बनने वाले हैं? क्या रिंकू ऑलराउंडर है या रिंकू बैटर है? देखिए, ये शुरू से बॉल तो डालता था, पार्ट टाइम बॉल डालता था, जब भी वो प्रैक्टिस करता था या यहाँ पे टूर्नामेंट्स, लोकल टूर्नामेंट्स होते थे अलीगढ़ में, तो उसमें वो बॉलिंग करता था, रेगुलर बॉलिंग करता था, पार्ट टाइम बॉलर, रेगुलर फेंकता था वो। जी, तो मतलब गौतम गंभीर अब रिंकू को ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हैं? हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, रिंकू और शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान की टीम के साथ खेलते हैं रिंकू सिंह, KKR, तो शाहरुख खान के साथ कैसे रिश्ते हैं रिंकू सिंह के? क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब शाहरुख खान आते हैं, KKR के साथ जुड़ते हैं स्टेडियम में, तो रिंकू और उनकी वीडियो काफ़ी अक्सर वायरल होती है। तो शाहरुख खान के साथ आपको क्या लगता है, कैसे रिश्ते हैं रिंकू सिंह के? शाहरुख खान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि पिछले 5 IPL हो गए और KKR से वो खेल रहा है, और उसकी बीच में कुछ परफॉर्मेंस डाउन भी हुई थी, फिर भी KKR ने उसे रिटेन रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है शाहरुख खान की कि एक खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा हुआ है, और उसने रिजल्ट दिया। KKR चैंपियन हुई लास्ट में,
और उसमें रिंकू का बहुत बड़ा हाथ था, तो उसके अच्छी बॉन्डिंग है रिंकू और शाहरुख खान से। अच्छा सर, केकेआर से खेल रहा है रिंकू। आईपीएल में जब नाम आया था तो पंजाब के साथ नाम जोड़ा था, वहां पर खेल नहीं पाए थे। केकेआर से मौका मिला। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में केकेआर के अलावा ऐसी और कौन सी टीम हो सकती है जो रिंकू के लिए बेस्ट हो? केकेआर के अलावा किस और टीम से खेलना चाहेंगे रिंकू? मैं तो नहीं कह सकता, मगर केकेआर बेस्ट है क्योंकि उसने बहुत कुछ दिया है। जी। केकेआर ने बहुत कुछ दिया है रिंकू को और इस प्लेटफॉर्म में पहुंच दिया। आज वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वनडे भी कर लिया और T20 भी कर लिया, टेस्ट मैच बाकी है, मगर केकेआर बेस्ट है। मतलब बाकी केकेआर के अलावा जैसे मुंबई है 5 बार जीती हुई है, चेन्नई है 5 बार जीती हुई है, क्या इन टीमों में रिंकू सिंह की आप जगह नहीं देख रहे हैं? क्या मौका नहीं मिलना चाहिए रिंकू को? क्या नहीं जाना चाहिए रिंकू को बड़ी टीमों में? देखिए, टीमें सारी बड़ी हैं, मगर केकेआर मेरे हिसाब से बेस्ट है और वो उसका अपना फैसला होगा अगर केकेआर छोड़ती है तो। अच्छा, आपने मगर अभी टेस्ट क्रिकेट की बात की। रिंकू ने ओडीआई खेल लिया, T20 तो उनका जी, मेन फॉर्मेट है ही। क्या टेस्ट क्रिकेट में रिंकू को जगह मिलेगी? मैं सोचता हूँ जरूर जगह मिलेगी। थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट उन्हें खेलना पड़ेगा। अभी रणजी ट्रॉफी सेशन आ रहा है, लाल बॉल और व्हाइट बॉल में बहुत अंतर रहता है, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और वो इस लायक है कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी आ सकता है। टेस्ट क्रिकेट में रिंकू वही काम कर सकते हैं जो T20 में अब तक करते आए हैं, जो हमने जी हाँ, ओडीआई में करते हुए देखा है। उसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। घरेलू क्रिकेट में उसने टेस्ट क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, टेस्ट में भी उसकी लाल बॉल से बहुत अच्छा है, उसका अप्रोच बहुत अच्छी है। अच्छा, जो टीम इंडिया के नए हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर, केकेआर में रहे हैं गौतम गंभीर रिंकू के साथ, तो रिंकू और गौतम गंभीर का कैसा रिश्ता है? क्योंकि हमने देखा है कि इस सीजन अगर आप आईपीएल 2024 की बात करें जो केकेआर ने जीता बाय द वे, इस सीजन रिंकू सिंह को इतने मौके मिले नहीं। कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी बहुत नीचे आ रहे हैं, कभी बैटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा। इंडियन टीम में जब आए, श्रीलंका जब अभी खेलने गए तो वहां पर भी काफ़ी बैटिंग ऑर्डर शफल हुआ। तो रिंकू सिंह और गौतम गंभीर के क्या लगते हैं आपसी रिश्ते किस तरीके के हैं? नहीं, क्या अच्छी मौका कम बॉन्डिंग मिल रहा है। है गौतम गंभीर के आने से रिंकू को? नहीं, ऐसा नहीं है। वो केकेआर के कोच रहे हैं, अब इंडिया के कोच हैं, तो ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से रिंकू का यूज करते हैं। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है दोनों की। अच्छा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है गौतम गंभीर और रिंकू सिंह की। जी जी गौतम उतने ही सीरियस हैं जितने फनी रिंकू सिंह है। जी जी। मसूद जी, रिंकू का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहां पर वो खुद कह रहे हैं कि जो सैलरी उनको केकेआर की तरफ से मिल रही है जो कि 55 लाख रुपए है, वो उसमें खुश हैं। क्या आपको नहीं लगता कि रिंकू की जो कीमत है वो 55 लाख से कहीं ज़्यादा है? रिंकू की कीमत करोड़ों में है। 10 करोड़, बिल्कुल सही 15 कह रहे करोड़, हैं। 20 करोड़, 30 करोड़। अगर रिंकू ऑक्शन में आते तो इतने आराम से मिल जाएंगे रिंकू को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं और परफॉर्मेंस की बिना पर उनकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। मगर उसकी क्या बॉन्डिंग है केकेआर से और शाहरुख खान से, जी। ये तो वही जाने, मगर वो संतुष्ट है 55 लाख में ही। आपको क्या लगता है, एक आप अमाउंट बताइए कि 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ कितने के होने चाहिए रिंकू सिंह, क्योंकि बड़े अनमोल हैं? 10 करोड़ तो होना ही चाहिए कम से कम। 10 करोड़ मिनिमम? जी सर। और मैक्सिमम? मैक्सिमम 15। मैक्सिमम 15? यस सर। नहीं, 20 करोड़ तो आराम से मिलने चाहिए रिंकू सिंह को। अब मेरा व्यू तो यही है सर। अच्छा, 15 करोड़ आपको लग रहा है कि मैक्सिमम। अच्छा, ये बताइए मसूद जी कि रिंकू सिंह का क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, क्रिकेट की दुनिया में बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई जिक्र किया है रिंकू ने इसके बारे में? कुछ बताया है आपको कि टीम खेल में में, तो इंडियन टीम में या आईपीएल की टीम में या जहां पर भी रिंकू खेलते हैं, उनका कोई एक देखिए, दोस्त? सभी दोस्त हैं, अगर एक क्रिकेटिंग उसमें कह सकते हैं रैना आइडियल मानते हैं, धोनी है, जी। बहुत से हैं, मगर उसके सभी दोस्त हैं नहीं, उनको तो जो आइडल इंडिया। मानते हैं रैना को और धोनी को, लेकिन कोई दोस्त हो जिसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो रिंकू सिंह, आपको बताते हो जिनके बारे में? ऐसा तो कोई खास दोस्त नहीं है, सभी उसके जितने भी उसके टीम में हैं सभी दोस्त हैं और सभी मानते हैं उसे। एक सवाल आपसे ये है कि अगर आपको चूज करना हो रोहित शर्मा और विराट कोहली में से, तो आप किसको चूज करेंगे? ये रिंकू से हटके है थोड़ा सवाल। रोहित और विराट में से एक। मैं विराट कोहली को। विराट कोहली को? जी। कोई उसका रीजन हो
रोहित शर्मा है, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं बतौर कप्तान। देखिए, अप्रोच बहुत अच्छी है विराट कोहली की, जी। और वो मैच खाती है रिंकू सिंह से। हम्म। अच्छा, विराट की जो अप्रोच है वो रिंकू से मैच खाती है, जी मतलब सर। आपको लगता है कि विराट की तरह रिंकू सिंह जो है वो बल्लेबाजी करते हैं, विराट की तरह अप्रोच करते हैं गेम को, जी सर। और रोहित से क्या चीज आपको लगता है कि मैच करती है रिंकू की, या रोहित से कुछ सीखना चाहिए रिंकू सिंह को? बहुत कुछ सीखना चाहिए, सीनियर खिलाड़ी हैं और कप्तान है। बहुत कुछ सीखना चाहिए, कप्तान भी है, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। देखिए, रोहित शर्मा शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी खेलते हैं और रिंकू सिंह को भी हमने देखा है, तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, रोहित शर्मा जिस तरीके से शॉर्ट बॉल खेलते हैं और रिंकू सिंह जिस तरीके से शॉर्ट बॉल खेलते हैं। बेटर कौन सिमिलैरिटी तो खेलता है। है बतौर कोच, बेटर कौन खेलता है अगर मैं फिनिशर शॉर्ट में बॉल की या बात करूं? शॉर्ट बॉल में रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, क्योंकि वो बेस्ट पुलर है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या रिंकू सिंह अगले महेंद्र सिंह धोनी बनेंगे? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। क्योंकि मैचेस काफी फिनिश किए हैं रिंकू सिंह ने अब तक के करियर में इंडिया के लिए, अगर आप देखें। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि मिसाल भी धोनी से दी जाती है उन्हें जी। फिनिशर के तौर पे, और अब तक कामयाबी भी मिली है उन्हें। तो धोनी बन सकते हैं रिंकू सिंह, धोनी की तरह मैचेस फिनिश कर सकते हैं रिंकू सिंह। हाँ, धोनी की तरह मैच फिनिश कर सकते हैं, और करते हुए आ रहे हैं। हाँ। अभी तक तो यही देखा गया है। अच्छा, एक ये सवाल मैं पूछता हूं आपसे, क्या रिंकू सिंह इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाएंगे अगर रिंकू को जगह मिलती है, अगर रिंकू को मौका मिलता है तो? क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप भारत में ही है। जी जी। क्या लगता है अगर वो आपको? टीम में रहते हैं तो उनकी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाऊं। क्योंकि जो सबसे उनके पहले तो आइडियल टीम हैं बनाना। सुरेश रैना, उन्होंने खुद बोला है एक जगह पर कि रिंकू जो प्लेयर है वो छक्का मार के इंडिया को जो है वो जितवाएगा, जैसे धोनी ने जितवाया था वर्ल्ड कप। जी जी। क्या लगता है जो सुरेश रैना ने बोला रिंकू के बारे में? ये बात बिल्कुल सही हो उनकी, और सबसे पहले तो चांस मिलने वाली बात है इंडिया की हाँ। टीम में। अच्छा, चांस मिलेगा तो वो जरूर ऐसा कारनामा अंजाम देंगे कि इंडिया जीते वर्ल्ड कप। जो रिंकू सिंह और MS धोनी की एक बात काफ़ी वायरल होती है कि MS ने कुछ बताया था रिंकू को, कुछ सलाह, कुछ एडवाइस रिंकू को दी थी, जी जी। और रिंकू सिंह वो भूल गए थे। हाँ, हाँ भूल गया था। तो उनको बाद में कुछ वो याद यही आया था कुछ, या आपने उनसे पूछा हो भाई बताया था MS धोनी ने उसने। आपको बताया और आप भूल गए? हाँ, ये बहुत आपने थोड़ा सा डांटा वो नहीं हुआ रिंकू था। को कि यार MS आपको कुछ बता रहे हैं, MS धोनी जैसा लेजेंड आपको कुछ बता रहा है, भूल कैसे सकते हैं? अच्छा, रिंकू भूलना नहीं। रिंकू रिंकू को अभी इंडियन टीम में तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी T20s में मौका मिल रहा है रिंकू को, ODI में खेले हैं, लेकिन जो लास्ट ODI सीरीज खेली है भारत ने, वहां पर रिंकू उस सीरीज का हिस्सा नहीं थे, और टेस्ट जी क्रिकेट जी। में जैसा आपने पहले ही बोला है कि मौका मिलना चाहिए, तो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनने के लिए रिंकू को क्या करना चाहिए? कितना और समय लगेगा कि रिंकू तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए खेलेंगे? क्या तीनों फॉर्मेट के वो खिलाड़ी बन सकते हैं? देखिए, तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी वो बन सकते हैं और हैं वो, इसमें कोई राय नहीं है। मौका नहीं मिल मगर रहा बस। चांस की बात है, बस चांस की बात है, मौका मिलने की बात। अच्छा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या चैंपियंस ट्रॉफी की काफी बात हो रही है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए? देखिए, जाना चाहिए, पाकिस्तान जाना चाहिए। जाना चाहिए, वरना देखिए ये गेम स्पिरिट होना चाहिए, जी। पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए खेल में। खेल में पॉलिटिकल और मुद्दा नहीं होना चाहिए। हाँ, और जाना चाहिए इंडिया को। आप देखना चाहते हैं मतलब रिंकू सिंह को पाकिस्तान में मैचेस जिताते हुए? जरूर, बिल्कुल जरूर। ये लग रहा है आपके दिल से आया है कि रिंकू पाकिस्तान जाए, क्योंकि हमारे सबसे बड़े राइवल हैं पाकिस्तान, सो वहां जाए और रिंकू वहां जाके मैच फिनिश करे। जी जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स यारी को समय देने के लिए, काफ़ी शानदार इंटरव्यू रहा। तो फिर ऐसे ही सर आगे भी आप समय देते रहिएगा। अभी फिर इजाज़त लेते हैं दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।